नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम महिला एवं बाल विकास संबंधी जो नए अधिनियम सिलेबस में जारी किए गए हैं उसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, तो आज हम सिलेबस डिस्कस ना करके सीधे अधिनियम पर आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपके सिलेबस में बाल प्रतिषेध अधिनियम 2006 और 2007 दिया गया है। ठीक, तो आज हम उसे देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने केंद्रीय योजनाएं, राज्य योजनाएं, जितने भी योजनाएं थी, जो नवीनतम योजनाएं थी, जो नया सिलेबस जारी किया गया था उसके अनुसार जितनी भी योजनाएं थी वो सब देखा है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स में देख सकते हैं, वहाँ पे कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी अवेलेबल है कुछ क्लासेस फ्री में, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ये आप देख सकते हैं, से नो टू चाइल्ड मैरिज। ठीक, ये ना कैलाश सत्यार्थी जी का एक कैंपेन है, उनके अनुसार ये बनाया गया था। कैलाश सत्यार्थी को आप जानते ही होंगे। ठीक है, और इनको तो उनको नहीं जानते होंगे तो इनको तो जानते ही होंगे। ठीक है, बालिका वधू सीरियल लड़कियों का फेवरेट रहा करता था, है ना। ये सीरियल तो हर देखे नहीं होंगे तो सुने तो होंगे इसके बारे में। तो ये बाल विवाह से संबंधित जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, उस पे बेस्ड था, उसको उजागर किया था इसने। अब देखते हैं हमें इस अधिनियम में क्या क्या पढ़ना है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। तो देखिए, किसी भी अधिनियम को हम पढ़ते हैं ना तो उसमें धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना। अब यहाँ हम महिला एवं बाल विकास का सिलेबस देखें तो आपका सिलेबस में जो महिला एवं बाल विकास संबंधी जो है प्रश्न है, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें योजनाएं भी शामिल हैं, राज्य केंद्रीय दोनों योजनाएं हैं, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम है, अधिनियम शामिल है। तो बहुत सारे सेक्टर इसमें शामिल हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ हम अधिनियम के जो प्रावधान हैं उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, प्रावधानों पर फोकस करेंगे, ना कि उनकी धाराओं पे। जो धारा इंपॉर्टेंट होगा हम उसे याद करते चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे अधिनियम पढ़ने हैं, उसमें बहुत सारी धाराएं हैं। ठीक है, तो हम पहले प्रावधान देखते हैं। देखिए, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। अगर हम ये अधिनियम ला रहे हैं, बाल विवाह निषेध अधिनियम, मतलब बाल विवाह को रोकने के लिए ला रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या हुआ? बाल विवाह की रोकथाम करना, बालकों की रक्षा करना। ठीक, इसमें कौन बालिग नहीं माने जाते हैं, तो ध्यान में रखना कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका और 21 वर्ष से कम उम्र का बालक, मतलब मेल और फीमेल का अलग अलग क्राइटेरिया है कि अगर इससे कम उम्र के हैं और उनका विवाह हो रहा है तो वो क्या कहा जाएगा? बाल विवाह कहलाएगा। ठीक है, इसमें वही बताया है। और इससे पहले बाल विवाह को क्या खत्म करने का या इस पर विरोध नहीं किया गया था क्या? जी हाँ, बिल्कुल किया गया था। कब किया गया था? तो 1929 में शारदा एक्ट। ठीक है, शारदा एक्ट लाया गया था 1929 में। इसमें भी बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया था। इसके बाद इस एक्ट को बहुत जगह संशोधन भी किया गया था। 1949 में, 1978 में इसे संशोधित किया गया था, परंतु उसके प्रावधानों को उचित तरीके से लागू नहीं कराया जा सका। तब 2006 में पुनः इस अधिनियम को, शारदा एक्ट के जो लाया गया था, इस अधिनियम को 1929 वाले को, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को बदलकर 2006 को अधिनियमित किया गया। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में जो लागू है बोलेंगे तो ये है
2006 वाला लागू है। ठीक, इसमें क्या बोला है, नए बाल अधिनियम इस अधिनियम में बाल विवाह पर रोक लगाने, पीड़ित को राहत दिलाने, सुरक्षा दिलाने का प्रावधान है और उन लोगों की सजा में वृद्धि करता है जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, आपका भी बाल विवाह हुआ होगा तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं परिभाषाएं। परिभाषाएं क्या होती है, किसी भी धारा, किसी भी अधिनियम का जो धारा 2 होता है ना, उसमें परिभाषाएं दी रहती है। यहाँ भी कुछ परिभाषा दिए हैं। इसमें बताया है कि बालक कौन है और बालिका कौन है। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, बालक कौन है जो 18 वर्ष से कम एज का हो, बालिका कौन है, सॉरी बालिका है जो 18 वर्ष से कम, और बालक कौन है जो 21 वर्ष से कम होगा। ठीक, उसे ही बताया गया है। अगर आप लोग हो 18 से कम, 21 से कम और आपका शादी करा दिया गया है तो आप कंप्लेन कर देना भाई। ठीक, तो इसमें बताया गया है बालक या बालिका कौन है। ठीक है, बंधन में आने वाले पक्षकार, पक्षकार में कौन कौन होते हैं, दोनों में से, जो लड़का पक्ष का हो लड़की पक्ष का हो, दोनों में से कोई भी पक्षकार जो विवाह करवा रहा हो या विवाह करवाने वाले हो। ठीक है, कोई भी एक पक्ष बंधन में आने वाला पक्षकार कहलाता है। बाल विवाह तो समझ गए, बाल विवाह का अर्थ ऐसे विवाह से है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकार में से कोई एक बालक है। ठीक, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़का छोटा हो या लड़की छोटी हो, दोनों में से एक भी छोटा हो या बड़ा हो ना, तो भी इसे बाल विवाह माना जाएगा। जैसे अगर लड़का 25 साल का हो और वो कर रहा है 14 साल की लड़की से शादी, तो ये भी बाल विवाह माना जाएगा। लड़की 25 साल की है और 14 साल के लड़के से शादी कर रही है, तो वो भी बाल विवाह माना जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ना परिभाषा से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाल विवाह किसे कहा जाता है। दोनों पक्षकार बालिक हो, नाबालिग हो, दोनों में से एक पक्षकार बालिक हो, एक नाबालिग हो, इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए अवयस्क। अवयस्क किसे कहा गया है, जो जिसने कौन से वयस्कता अधिनियम 1875, ठीक, इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया है। ठीक है, 18 वर्ष, और ये महिलाओं के लिए है और पुरुषों के लिए कितना, 21 वर्ष। ठीक, कौन सा अधिनियम, वयस्कता अधिनियम 1875। देखो कुछ हो गया क्या, आराम से ना। ठीक, आगे देखते हैं शून्यकरणीय विवाह। ठीक है, धारा 3 में ये विवाह जो बाल विवाह हुआ है वह शून्य कब घोषित किया जाएगा, कब हो जाएगा शून्य। ठीक, यह विवाह तब शून्य होगा जब विवाह करने वाले में से कोई भी एक पक्षकार इस विवाह के खिलाफ कंप्लेन करे, शिकायत दर्ज करे। ठीक है, और कौन सा तरीका है जिससे विवाह शून्य होगा, इसमें देखिए प्रत्येक ऐसा बाल विवाह शून्यकरण होगा जिसमें विवाह बंधन में आने वाला कोई भी पक्षकार विवाह के समय बालक हो। ठीक है, एक तो बालक बालिका होंगी तो विवाह शून्य होगा ही। अब दोनों में से कोई एक पक्षकार का कोई व्यक्ति जाके कंप्लेन कर दिया तब भी शून्य होगा। ठीक है, चाहे ऐसा विवाह इस अधिनियम के आने से पहले संपन्न हुआ हो या बाद में। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि 2006 में आया है और हमारी शादी तो 2006 से पहले हुई है तो हमारा जो बाल विवाह है वो वैलिड है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, बाल विवाह हुआ है मतलब उस पर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और उस पर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक, तो ये आपसे थियोरेटिकल क्वेश्चन ये पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऐसे बाल विवाह के संबंध में विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा जो विवाह के समय बालक था, जिला न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करके शून्यता का फरमान प्राप्त कर सकता है। अगर कोई बालक हो या बालिका हो और वो कंप्लेन करे कि हमारा विवाह जो हुआ था वो बाल विवाह था, हमें ये फाइल करना है, कंप्लेन करना है, तो कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, जिला न्यायालय। ठीक, पूछ सकता है कि बालक बालिका अपने विवाह को शून्यकरण करने के लिए कहाँ पे कंप्लेन दायर कर सकता है, तो जिला न्यायालय में। ठीक है, अब न्यायालय में अर्जी फाइल करने के समय अर्जीदार यदि अवयस्क है, ठीक, अब बालक है उसको कैसे समझ आएगा मेरा बाल विवाह हुआ है, चूहा है, बट वो चाह रहा है कि हाँ मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। अगर वो अवयस्क है तो उसके साथ उसके बिहाफ पर संरक्षण या वाद मित्र के साथ साथ बाल प्रतिशत अधिकारी भी उसके बिहाफ पर कंप्लेन फाइल कर सकता है। कौन, उसका संरक्षक या फिर वाद मित्र
या फिर बाल संरक्षण अधिकारी। ठीक है, अगर बालक माइनर है तो ये तीनों उनका साथ दे सकते हैं कंप्लेंट फाइल करने में। ठीक, समझ आया। बाल विवाह के बंधन में बालक बालिका वयस्क होने के 2 साल के भीतर, अगर बालक बालिका वयस्क हो गए और उन्हें पता चला, जैसे भी बाद में चलो ध्यान आया कि अरे हमारा तो बाल विवाह हुआ था, हमें ये पसंद नहीं है, जैसा भी, तो विवाह होने के 2 साल के भीतर उन लोग ये अर्जी दायर कर सकते हैं कि हमारे विवाह को खारिज किया जाए या शून्य किया जाए। ठीक है, ठीक। डिक्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय विवाह के दोनों पक्षकारों, उनके माता पिता, उनके संरक्षक को यह निर्देश देते हुए आदेश करेगा कि वे दूसरे पक्षकार के माता पिता संरक्षक से, देखो क्या बोलेगा, अगर निर्देश दे दिए, ठीक है, कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के खिलाफ कर दिए, जैसा भी बाल विवाह के लिए कंप्लेंट फाइल कर दिए, तो क्या होगा, न्यायालय आदेश देगा कि इस विवाह के अंतर्गत आप जो भी उपहार दिए होंगे, जो भी आप सामग्री दिए होंगे, पैसा दिए होंगे, नगद जो भी होगा, उसे आप वापस रिटर्न कीजिए पहले पक्षकार को, चाहे दोनों में से किसी भी पक्षकार से लिया गया हो। ठीक, तो ये हुआ शून्यकरण विवाह, कैसे कैसे शून्य हो सकता है। ठीक है, 3 में है, धारा 3 में है, हम लोग 3-4 तरीके देखे। क्या, अगर बालक अवयस्क है तो शून्य होगा ही। दूसरा, बालक कंप्लेंट फाइल करता है या उनके पक्षकार कंप्लेंट फाइल करते हैं तो होगा कहाँ, जिला न्यायालय में। ठीक है, तीसरा, और क्या देखा हमने कि उनके बिहाफ पर अगर माइनर है तो अन्य कोई फाइल कर सकता है। ठीक है, और अगर वो दोनों माइनर हैं और 2 साल के भीतर, वयस्क होने के 2 साल के भीतर फाइल करते हैं अपना अर्जी बाल विवाह को खारिज करने के लिए, तो भी हो सकता है। ठीक, ये सब देख लिया। अब आगे देखते हैं, बाल विवाह शिकायत कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। एक तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, बार बार हम देख रहे हैं, 1098, यहाँ कर सकते हैं, 1090 और 100 नंबर पर डायल करके कर सकते हैं, जैसा भी सुविधा हो। सबसे पहले तो लोग पुलिस को ही कॉल करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, लोगों को ये जागरूकता कम होती है ना कि हम किसे कंप्लेन करें, क्या करें, तो सबसे पहले सबसे इजी कौन है, पुलिस। पुलिस के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 और एक है 1090 पर डायल कर सकते हैं। ठीक, शिकायत सीधे बाल विवाह निषेध अधिकारी को भी की जा सकती है, नजदीकी पुलिस थाने में, और जिलाधिकारी मतलब कलेक्टर को भी कर सकते हैं। कलेक्टर तुरंत संज्ञान लेके इस मामले पर हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध। अब किसी महिला का बाल विवाह हो गया है तो क्या उसको अब छोड़ देंगे, अब वो बाल विवाह हुआ है तो वो परिवार भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जिस परिवार ने बाल विवाह किया है वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसका भरण पोषण कैसे चलेगा। तो जिस परिवार से उसका बाल विवाह किया गया था, वो उस पुरुष पक्षकार को न्यायालय आदेश देता है कि उसके वयस्क होने तक या उसका पुनर्विवाह होने तक, दोबारा विवाह होने तक, उसका भरण पोषण एक निश्चित मात्रा तय की जाती है, कितनी मात्रा में उसे राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, उसकी मात्रा तय की जाती है न्यायालय द्वारा, वह उसको प्रदान किया जाता है। ठीक, ये धारा 4 में बताया गया है। ठीक है, कि डिक्री देते समय जिला न्यायालय बाल विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को, यदि ऐसे विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार अवयस्क हैं, अगर अवयस्क हैं, वो भी बालक है, तो उसको कहाँ से भरण पोषण देगा, तो उसके माता पिता देंगे। ठीक है, माता पिता या संरक्षण देंगे, कब तक देंगे, महिला पक्षकार को उसके पुनर्विवाह होने तक रख रखाव करने के लिए देंगे। ठीक है, अंतरिम आदेश तक देंगे, न्यायालय के अंतिम आदेश तक देंगे, जब तक लगे न्यायालय को कि हाँ महिला को मिलना चाहिए भरण पोषण, तब तक देंगे। ठीक है, और मात्रा तो न्यायालय ही डिसाइड करेगा बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब जो भुगतान है वो भी देख लीजिए, मासिक या एक मुश्त भी किया जा सकता है। ठीक है, मासिक रूप से करेगा या एक मुश्त भी किया जा सकता है भुगतान। ठीक, तो 4 में क्या हो गया, भरण पोषण। अगर किसी महिला का बाल विवाह हुआ है तो पुरुष पक्षकार क्या देगा, उसे खर्चा पानी देगा। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए बाल विवाह किसी का हो गया। ठीक है, अब बाल विवाह के फलस्वरूप कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस बालक को भरण पोषण किया जाएगा। ठीक है, बालक का भरण पोषण किया जाएगा, कौन करेगा, और क्या वो बालक वैध होगा, अवैध तो नहीं कहलाएगा।
ठीक, तो उसके बारे में भी यहाँ पे निर्णय दिया गया है कि बाल विवाह से जन्मे बच्चे को जिला न्यायालय, कौन, जिला न्यायालय अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश देगा। इसके अधीन किसी भी बालक की अभिरक्षा के लिए कोई आदेश देते समय बालक के कल्याण और सर्वोत्तम हितों पर जिला न्यायालय सर्वोपरि ध्यान दिया जाएगा और इसके रख रखाव पर भी उचित आदेश दिया जाएगा। ठीक है, जिला न्यायालय जैसे आदेश देगा उस बालक की वैसे ही अभिरक्षा रख रखाव की जाएगी। ठीक, और ये धर्मजता ये धारा 6 में बताया है। ठीक है, ये उसकी अभिरक्षा के बारे में 4 में ही बताया है। अगर बच्चा जन्म ले लिया है तो क्या करेंगे, वो वैध भी होगा और उसकी अभिरक्षा की जो भी है ख्याल कौन रखेगा, न्यायालय आदेश देगा, उस हिसाब से उसका भरण पोषण किया जाएगा। धारा 6 में वह वैध भी कहलाएगा। ठीक है, भले ही ऐसे विवाह को शून्य घोषित कर दिया गया हो। ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे 1 नंबर का, ध्यान में रखिएगा कि अगर बाल विवाह को अवैध घोषित किया जाता है तो क्या बाल विवाह से उत्पन्न बालक या बालिका भी अवैध मानी जाएगी या वो संतान को भी अवैध संतान घोषित किया जाएगा? तो ऐसा नहीं है। वह अगर बाल विवाह शून्य भी घोषित कर दिया गया है तो उस संतान को पूरा हक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जिला न्यायालय के पास धारा 3, 4 और 5 के तहत जारी किए गए आदेशों को रूपांतरित करने की शक्ति। ठीक, जिला न्यायालय के पास है, जो भी शक्ति है यहाँ इस धारा में पढ़ रहे ना, सब शक्ति जिला न्यायालय के पास है। इसके तहत किए गए किसी भी आदेश को संशोधित कर सकती है। ठीक, कोई भी आदेश दिया हो ना, जैसे भरण पोषण वाला आदेश दिया हो, बालक के भरण पोषण वाला आदेश दिया हो, महिला के भरण पोषण वाला हो, या उन्हें उनकी अभिरक्षा संबंधी हो, बाल विवाह को शून्य घोषित करने संबंधी हो, अगर ऐसा लगता है इन फ्यूचर कि इसमें कुछ चेंजेस किया जाना चाहिए तो इस अधिनियम धारा 7 के तहत वे चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो चेंज कर सकते हैं या नहीं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो हाँ कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए। बालक कहाँ अर्जी दे सकता है? जहां पर प्रतिवादी या बच्चा रहता है अपने बाल विवाह को शून्य घोषित करने के लिए या जो भी भरण पोषण के लिए न्यायालय में अपील कर सकता है ना, तो कहाँ कर सकता है? जहाँ प्रतिवादी या बच्चा रहता हो वहां कर सकते हैं, या फिर जहाँ यह बाल विवाह संपन्न हुआ था, है ना, जहाँ पर विवाह हुआ था या अंतिम पक्षकार रहे थे वहां पे दे सकते हैं, या फिर याचिकाकर्ता जिस स्थान पर याचिका प्रस्तुत करने के समय निवास कर रहा है वहां पर उस स्थान पर दे सकते हैं। ठीक है, तो निवास स्थान के अनुसार उसे भेज नहीं सकते कि आप यहाँ के निवासी हैं, आप यहाँ पे वो नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी क्राइटेरिया है, तो इसके अनुसार जहाँ पे निवास कर रहे हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना। कब शून्य होगा देख लीजिए, विधिपूर्ण संरक्षण की देखरेख से बाहर लाया जाता है, मतलब अवैध रूप से उसको ला रहे हैं, उसका शादी करा दे रहे हैं। ठीक है, बलपूर्वक ला रहे हैं और शादी करा दे रहे हैं। ठीक, तीसरा, विक्रय कर रहे हैं और उसका विवाह कर रहे हैं, बालक बालिका किसी का भी ला के उसे बेच दे रहे हैं, उसका विवाह संपन्न करा दे रहे हैं। ठीक है, यदि अवयस्क विवाहित है और उसके पश्चात अवयस्क का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यापार किया जाता है तो अनैतिक प्रयोजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तब भी यह उसका विवाह शून्य माना जाएगा। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में उसके बहला फुसला के भी कर रहे हो, किडनैप करके कर रहे हो, पैसे देकर कर रहे हो, तो सब तरीके में क्या होगा, ये अवैध हो जाएगा। ठीक है, आपने वो सीरियल तो देखा ही होगा, उसमें तो ये सारी चीजों को बताया भी क्या है अच्छे से। नहीं देखा होगा तो देखने मत बैठ जाना। ठीक है, ये आपको पढ़ने के लिए बताया जा रहा है कि इस धारा में इस विवाह का शून्य माना जाएगा कैसे कैसे परिस्थितियों में। ठीक, तो बहुत इजी है, एकदम लोड लेने की जरूरत तो है नहीं। ठीक, ऐसा विवाह अमान्य और शून्य होगा। नेक्स्ट देखिए, धारा 13, बाल विवाह को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने की न्यायालय की शक्ति। ठीक, कौन जारी कर सकता है? एक तो जिला न्यायालय में ही किया जाएगा और प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट बाल विवाह अधिकारी के प्रतिवेदन पर या किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के माध्यम से या सूचना प्राप्त होने पर उसको समाधान होता है कि इस अधिनियम का उल्लंघन हुआ है तो वह तुरंत संज्ञान ले सकता है। ठीक, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध
संज्ञान ले सकता है। ठीक है, ठीक। प्रथम वर्ग का अधिकारी हो गया न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगरपालिका क्या है, मजिस्ट्रेट। ठीक है, ठीक। और ये जो अधिकारी है ना, किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से भी संज्ञान ले सकता है। ठीक, या तो बाल प्रतिषेध अधिकारी उसे सूचना प्रदान करे या फिर अन्य किसी व्यक्ति को रिपोर्ट के आधार पर उसे सूचना मिलती है ना, तो स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। एक तो इन लोग रिपोर्ट करने पर एक्शन लेते हैं, कंप्लेंट करने पर, और इन्हें रिपोर्ट कहीं से गुप्त जानकारी मिली हो ना तभी एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कोई भी आदेश किसी व्यक्ति किसी संगठन के सदस्य या व्यक्ति समूह के विरुद्ध तब तक नहीं निकाला जाएगा, सॉरी, जब तक न्यायालय ने ऐसे व्यक्ति संगठन के सदस्य या व्यक्ति के समूह को पहले से सूचना न दी हो, उसके या उनके व्यादेश से निकाले जाने के विरुद्ध कारण दिखाने का अवसर न दे दिया गया हो। ठीक है, हालांकि तत्कालिक मामले में अदालत के पास कोई सूचना दिए बिना अंतरिम व्यादेश निकालने की शक्ति होगी। मतलब बोल रहा है कि सूचना एक बार दे दी जानी चाहिए, तब तक आदेश नहीं निकालेंगे। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, यदि कोई व्यक्ति है जानते हुए कि उसके विरुद्ध आदेश जारी किया गया है, उसके बाद भी इसका उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही किया जा सकता है। कितना, उसे 2 वर्ष का दंड और 1 लाख रुपए जुर्माना। ठीक, ठीक है, अगर उल्लंघन करता है तो ये दंड का भी प्रावधान दिया गया है। और एक बात ध्यान में रखना कि बाल विवाह के अंतर्गत किसी भी पक्षकार की गिरफ्तारी होती है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, बाल विवाह किया गया हो, करवाने वाला हो, उसके माता पिता हो, तो माता या कोई भी महिला पक्षकार को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कोई भी महिला पक्षकार इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय नहीं होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक, और कुछ दिन जैसे अक्षय तृतीया होते हैं, कुछ निश्चित दिन में सामूहिक बाल विवाह को रोकने के लिए जिलाधिकारी उन सभी शक्तियों के साथ बाल विवाह अधिकारी समझा जाएगा जो इस अधिनियम के अंतर्गत बाल निषेध अधिकारी को दी गई है। ठीक है, मतलब कलेक्टर क्या है, स्वतः संज्ञान ले सकता है, कलेक्टर जाके रुकवा सकता है, जैसे अक्षय तृतीया में करते हैं। कुछ कुछ ऐसा शुभ मुहूर्त होता है ना जिसमें बाल विवाह करवाना चाहते हैं, तो ऐसे तिथि में वो उन्हें जिलाधिकारी या जिलाधिकारी को बाल प्रतिषेध अधिकारी के अधिकार मिल जाएंगे और वह कार्यवाही कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, व्यादेशों के उल्लंघन में बाल विवाहों का शून्य होना। धारा 14 में बताया है कि बाल विवाह के विरुद्ध जब व्यादेश जारी किया जाता है, चाहे वो अंतिम हो या अंतरिम हो, उस व्यादेश की अवज्ञा कर बाल विवाह आयोजन किया जाता है तो ऐसे विवाह प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा। ठीक, अगर कलेक्टर ने ऐसा आदेश जारी कर दिया और मान लीजिए उस दिन शादी संपन्न हो गया या बीच में रुक गया, बाद में करा लिए, ठीक है, परंतु उसे रोक दिया गया है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो शादी मान्य कहलाएगा, वो शून्य माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी और उनके कर्तव्य। ठीक, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के बारे में हम देखें, अब उनके कर्तव्य देखेंगे। क्या करेगा, बाल विवाह को रोकेगा, इस अधिनियम के उपबंधों को लागू कराने का प्रयास करेगा ना, स्थानीय लोगों को सलाह देगा कि बाल विवाह को बढ़ावा ना दे, और अगर ऐसा कर रहे हैं आपके आसपास तो कंप्लेन करे, जाके उसमें शामिल नहीं हो, जाके वहां पे खाना खा के नहीं आना है, कंप्लेन करना है। ठीक है, बाल विवाह हो रहा है करके। ठीक, और उससे प्रेरित नहीं होना है कि हाँ अरे ये अपने बच्चे का विवाह किया, मैं भी कर देता हूँ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वहां पे कंप्लेन करना है। बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराई के प्रति जागरूकता पैदा करना है। ठीक, और भी जो भी सरकार द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं, क्या है, ये कलेक्टर को या फिर बाल प्रतिषेध अधिकारी, ठीक है, उन्हें ये कर्तव्य रहता है, उन्हें यह उनका ये जिम्मेदारी होता है, दायित्व होता है कि वे ये सारे कार्य करें ताकि बाल विवाह का रोकथाम किया जा सके। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बाल विवाह करने वाले या करवाने वाले को सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये सजा की धारा आपसे पूछ सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, धारा 9,
10 और 11, ठीक है। इसमें क्या है, सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगर कोई बाल विवाह करवाता है या करता है या उसमें शामिल होता है या उकसाता है तो उसे किस प्रकार से दंडित किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप ना ये पूरा डिटेल तो दिया है, बट एक चीज नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी बाल विवाह के अंतर्गत कोई भी सजा पूछेगा ना तो उसे 2 वर्ष प्लस 1 लाख रुपए, कितना या बोल दीजिए, ठीक, या फिर दोनों हो सकता है, ठीक। 2 वर्ष हो सकता है सजा, 1 लाख रुपए हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, ठीक। किसे हो सकता है अब वो देखते हैं। धारा 9 में जब 18 वर्ष से कम उम्र का पुरुष, 18 वर्ष से अधिक वर्ष का पुरुष जो वयस्क होते हुए भी बाल विवाह करता है तो उसे कठोर कारावास मिलेगा, साथ ही 2 वर्ष का कारावास हो सकता है, या फिर 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। अगर 18 साल से अधिक का है और अपनी से छोटी लड़की से शादी कर रहा है, ठीक है। बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड, ठीक, वयस्क पुरुष को दंड दे दिए। अब जो अनुष्ठान, जो पंडित जी है ना जिसको आप बुला के लाओगे बाल विवाह करने के लिए, तो उसको भी सेम दंड होगा, ठीक है। 2 वर्ष या 1 लाख रुपए या दोनों हो सकता है, ठीक। जब तक वह प्रूफ नहीं कर दे कि अरे मुझे नहीं पता था कि ये बाल विवाह है करके, ठीक है। जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाए कि वो बाल विवाह था, पंडित इसमें बोलेगा मुझे नहीं पता था, वो प्रूफ करने की जिम्मेदारी उस पंडित के ऊपर है, ठीक है। तो अगर कोई पंडित भी बाल विवाह करता है ना तो ध्यान में रखना सेम सजा का प्रावधान है भाई, ठीक है। जेल जा सकते हो 2 साल के लिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बाल विवाह के अनुष्ठान को बढ़ावा देने या उसे अनुमति देने के लिए दंड सेम है। अगर कोई इसके अनुष्ठान को बढ़ावा देता है या कोई अधिकारी जानता है और अपने कार्य की अनदेखा करता है, या कोई व्यक्ति होगा या परिवारजन होंगे बढ़ावा देंगे, उन लोग को भी ये सजा हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बुआ बोल रही है, हमारी मौसी बोल रही है, हमारी ये बोल रहे हैं, हमारे चाचा बोल रहे हैं, हमारी चाची बोल रही है, ऐसा बोल के वो उकसा रहे हैं तो आपको एकदम हाइपर नहीं होना है, बाल विवाह के लिए तैयार नहीं हो जाना है, ठीक है। उसको भी, आपको तो दंड होगा ही होगा, उनको भी दंड होगा, ठीक ना। तो सेम है दंड का प्रावधान, 2 लाख रुपए, 2 साल और 1 लाख रुपए जुर्माना, ठीक। ये तीनों में प्रावधान है, ठीक है। वयस्क पुरुष 18 साल से अधिक हो गया है और कर रहा है, कोई उकसा रहा है तो, और कोई अपने जो पंडित जी से करवा रहा है तो उस पंडित को भी होगा, ठीक। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय होगा, मतलब तुरंत संज्ञान लिया जाएगा उसमें, उसको ढील नहीं देंगे उस पे, ठीक है। और जमानती है, गैर जमानती है, इसमें क्या मिलेगा आपको, जमानत नहीं मिलेगा, बेल नहीं मिलेगा, नॉन बेलेबल है, ठीक। बाल विवाह कर दिया और बोलोगे बच जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और कोई भी स्त्री कारावास से दंडित नहीं होगी, ठीक है। उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है परंतु उसे जेल नहीं भेजा सकता इस अधिनियम के तहत, ठीक। तो ये हम क्या देख लिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। यहाँ तक आपको समझ आया। तो सब देखो धारा यहाँ पे हमने नहीं किया है, कुछ इंपॉर्टेंट धारा है तो वो मैंने बताया, उसको ध्यान में रख सकते हो। दंड याद रखिएगा कितना दिया गया है, जुर्माना याद रखिएगा, किस किस को मिल सकता है किसको नहीं मिल सकता वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला अभी हम खत्म करते हैं। इसके बाद बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2007 भी है जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी जारी किया गया है, इसके बाद हम वो कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।